इटली में 22 फरवरी को 9 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के, जबकि 12 मार्च को इटली में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए। इटली में 80% हॉस्पिटल बेड्स इस वक्त ऑक्यूपाई किए हुए हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स ने। इटली में ये भी हदायत दी जा चुकी हैं कि सिर्फ उसी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा जिसके रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर कोई शख्स बूढ़ा है या किसी शख्स की मेडिकल हिस्ट्री है जो कि रिकवर नहीं कर सकता कोरोना वायरस से, तो उसे आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये कितनी सेंसिटिव और कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। इटली में इवन जो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं जिनका काम होता है कि उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है, उन्हें कहा गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस पेशेंट्स को देखना है और उनका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी हो गई है। वहाँ पे पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इटली का सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो चाइना ने अब स्टेप्स लिए हैं कोरोना वायरस से डील करने के लिए, यही स्टेप्स अगर चाइना एक हफ्ता पहले ले लेता तो 67% कमी हो सकती थी कोरोना वायरस के पेशेंट्स में, और यही स्टेप्स अगर चाइना 3 हफ्ते पहले ले लेता तो 95% कमी हो सकती थी कोरोना वायरस के पेशेंट्स में। और बिल्कुल इसी तरह अगर ये स्टेप्स चाइना एक हफ्ते बाद लेता तो 67% इजाफा हो सकता था कोरोना वायरस के पेशेंट्स में। देखिए कितना ज़रूरी है इस वक्त एग्रेसिव स्टेप्स लेना। इस वक्त अमेरिका ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अमेरिका ने ये कहा है कि यूरोप से आने वाली तमाम फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं, यूरोप जाने वाली तमाम फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं। इस वक्त इटली में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारे बिजनेसेस सब कुछ इस वक्त बंद है। पूरा लॉकडाउन है इटली में और सिर्फ 2 ही स्टोर्स चल रहे हैं, एक ग्रोसरी स्टोर्स और एक मेडिकल स्टोर्स। अगर हम बात करें कोरोना के बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की, जिसे आर नोड भी कहा जाता है, तो कोरोना का आर नोड है 2.7, यानी एक शख्स अगर इफेक्टेड है कोरोना से तो वो कितने दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है कोरोना। सो 2.7 लोगों में अगर एक शख्स को कोरोना वायरस है तो वो 2.7 लोगों में कोरोना वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। देखिए इस वक्त जो हुकूमतों का मेन फोकस है, हुकूमतों का मेन फोकस ये है कि वो इस वक्त कर्व को फ्लैट कर दें। अब कर्व को फ्लैट करने से क्या मुराद है? एक्सपोनेंशियल कर्व है इस वक्त कोरोना की, यानी पहले हमें कम केसेस देखने को मिलते हैं कोरोना के, और कर्व जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जारी होती है। जब अचानक ये केसेस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये कर्व एकदम ऊपर जाती है और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। इस वक्त हुकूमतों का फोकस ये है कि उन्होंने लीनियर कर्व बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर 19 दिनों में केसेस 10,000 हैं तो हुकूमतों का फोकस ये है कि ये जो 10,000 केसेस हैं ये 19 दिनों में ना हो, ये केसेस 1 साल में हो। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में 12.5 क्रिटिकल बेड्स मौजूद हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए, जबकि पाकिस्तान के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 1.5 क्रिटिकल बेड्स मौजूद हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए। देखिए कितना डिफरेंस है। इटली में 12.5 बेड्स मौजूद हैं, मगर फिर भी इटली इस वक्त कामयाब नहीं हुआ कोरोना वायरस के साथ डील करने में, और पूरा का पूरा सिस्टम इटली का कोलैप्स कर चुका है। और खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर पाकिस्तान में आउटब्रेक होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना वायरस के साथ डील करना। बिल्कुल इसीलिए पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं, इसीलिए PSL को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ये प्रेशर नहीं ले सकता। इस वक्त पाकिस्तान को 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। नंबर 1, पाकिस्तान को इस वक्त टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, और टेस्टिंग वो भी एग्रेसिव और टेस्टिंग वो भी एक्यूरेट, यानी साउथ कोरिया के लेवल की इस वक्त टेस्टिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। साउथ कोरिया के हमें इसीलिए केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एग्रेसिव टेस्टिंग की है और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में जो टेस्टिंग की गई है उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं हैं, इसलिए हमें इंडोनेशिया के केसेस इतने नज़र नहीं आ रहे। दूसरा जो स्टेप लेने की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी अगर एक शख्स को कोरोना वायरस हुआ है तो ये देखिए कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उनको भी टेस्ट किया जाए। ये देखिए कि उस शख्स ने कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे होते हैं डेली बेसिस पे। अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में एक चर्च में से 2400 कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि साउथ कोरिया के उस चर्च में एक ऐसा सुपर स्प्रेडर मौजूद था जिसने बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया था और उसने इस वायरस को ट्रांसमिट कर दिया था। सो इस वक्त देखने की ज़रूरत है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के एक कोरोना वायरस पेशेंट कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है।
थर्ड जो चीज़ करनी है इस वक्त पाकिस्तान ने वो है क्वारंटीन, यानी जिस भी शख्स को इस वक्त कोरोना वायरस होता है उसे क्वारंटीन कर दिया जाए, उसे आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि एक शख्स पब्लिक गैदरिंग में जा रहा है कोरोना वायरस के साथ, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से ये कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। और बिल्कुल इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो रुक चुका हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो कि दूसरे वायरस से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। जब भी कोई ऐसी वबा फैलती है, जब भी कोई ऐसा आउटब्रेक होता है तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और नंबर 1 तो ये होता है कि ये वबा किसी दूसरे कंट्री से आती है, ये वायरस किसी दूसरे कंट्री से आता है। और दूसरे स्टेज पे लोकल ट्रांसमिशन होती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा होता है। तीसरी स्टेज पे क्या होता है कि जो लोकल ट्रांसमिशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो चौथी स्टेज है ये बहुत ख़तरनाक स्टेज है। ये एक ऐसी स्टेज है जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब कोई एंड नज़र नहीं आ रहा होता, जब हुकूमतें बेबस हो जाती हैं, जब सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और इस वक्त इटली और चाइना ये चौथी स्टेज पे हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त फर्स्ट स्टेज पे है। और इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इससे पहले कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर यहाँ पे आउटब्रेक होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इस आउटब्रेक के साथ डील करना। अगले 30 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे क्रिटिकल 30 दिन हैं जिसमें केसेस खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। और इसीलिए हुकूमत ने पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी है, इसीलिए हुकूमत ने PSL को मुलतवी कर दिया है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब खिताब किया आवाम से तो उन्होंने ये बात की कि इस वक्त हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो अपने हाथों को धोना है, फ्रिक्वेंटली धोना है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि कहीं हम पानी तो ज़ाया नहीं कर रहे। और इस वक्त हमें हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल करना है, इस वक्त हमें मास्क का भी इस्तेमाल करना है। हमें इस वक्त हर उस शख्स को अवॉइड करना है, और उस शख्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि इस वक्त बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि वो वहाँ से वायरस कैरी करके पाकिस्तान ले आया हो। तो ये एक ऐसा मोमेंट है, ये एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में हम सबको इकट्ठा होना है। मैं दुनिया के उन साइंटिस्ट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस मुश्किल घड़ी में दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन तैयार हो जाए और हम सब बेहतर तरीके से कोरोना वायरस के साथ डील कर सकें और कोरोना वायरस का हम खात्मा कर सकें।